नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है उसका जो विषय है वो है पर्व, मेले मेले और त्यौहार। पर्व, मेले और त्यौहार हम पढ़ने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है उस सब में आपको ये त्यौहार और मेले मिलते हैं। और मेरा वादा है, इसको आप पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को आप जब पढ़ेंगे, आप साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका पर्व, त्योहारों और मेलों से नहीं छूटने वाला, ये पक्का है। ठीक है जी, तो शुरुआत करेंगे। आज मिर्जा गालिब की बेहद अच्छी एक शायरी है हमारे सामने, उसी शायरी के साथ हम शुरुआत करेंगे। तू मिला मुझे तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला मुझे तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। बिल्कुल आप नोटबुक लेकर बिल्कुल आप हमारे लेक्चर देखें। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है जी, हरियाणा पुलिस, एचएसएससी और भी एसएससी, एमटीएस, सब के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा जो भी एग्जाम आप देंगे सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है जी, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? बताइए, जल्दी से आंसर करिए जी। सरहुल पर्व हर बार क्वेश्चन में आता है, एसएससी के हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तुम्हें ये त्योहार। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर है झारखंड। तो कहाँ मनाया जाता है सरहुल पर्व? तो याद रखेंगे, सरहुल पर्व मनाया जाता है जी झारखंड में। मेरे से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है? कर्मा पर्व, ये कर्मा, ये कौन सा पर्व है? कर्मा पर्व। तो कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो बताइए, कहाँ मनाया जाता है कर्मा पर्व? जल्दी से आंसर बताइए, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे से। क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्मा पर्व मनाया जाती है बिहार, झारखंड दोनों में। सरहुल सिर्फ झारखंड में। सरहुल बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। और कर्मा कहाँ मनाया जाता है? शेरसेनियों, बिहार और झारखंड दोनों में मनाया जाता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में प्रमुख है? बताइए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार? जल्दी से आंसर बता दीजिए। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर बताइए मेरे से। क्या आंसर है ना? मैंने वीडियो को शेयर करो, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो जी। क्या आंसर है? जल्दी से, तो जल्दी बताएं। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरला यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर करें, केरल में। तो ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है जी? केरल में मनाया जाता है मेरे से। ओणम कहाँ का है? केरल का है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले जी। अगला है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बताइए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो ये किस राज्य का त्योहार है पोंगल? जल्दी बताइए। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जल्दी आंसर कर दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जी। तो जल्दी से आंसर लिखेंगे, पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है जी, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का त्योहार है? बताइए, बिहू किस राज्य का त्योहार है? जल्दी से आप आंसर करेंगे। ठीक है, अब बिहू कोई भी हो, अगर कहीं भैया भोगाली बिहू पूछे, रंगोली बिहू पूछे, तो बिहू जो है, बिहू कहाँ का है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आते हैं। इस बार ग्रुप डी में भी आए थे, हरियाणा में, असम, झारखंड, बिहार, पंजाब। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, बिहू कहाँ का है जी? बिहू है असम का। कहाँ का है जी मेरे से? असम का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? जल्दी से बता दिए। बेहद सिंपल क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो जल्दी से बताइए, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो बैसाखी भैया फसल कटने के समय कहाँ मनाया जाता है? तो आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। पहले ऑप्शन की तरफ चलेंगे, पंजाब, बिहार, असम, ओडिशा। तो इसका जो आंसर रहेगा जी वो है पंजाब। कहाँ मनाया जाता है जी? पंजाब में मनाया जाता है मेरे से। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी बताइए। गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में। गुड़ी पर्व कहाँ का है? जल्दी से बताइए मेरे से। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सारे के सारे। तो कहाँ है गुड़ी पर्व? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। क्या आंसर रहेगा? गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, बिहू असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? केरल, असम, गुजरात, तमिलनाडु। विशु पर्व भी बेहद इंपॉर्टेंट है जी। बता दिए मेरे से, विशु पर्व कहाँ का है? तो भैया जहाँ का ओणम है वहाँ का ही विशु है।
तो विशु केरल का है जी। कहाँ का है जी? केरल का है मेरे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। युगादि नव वर्ष पर्व कहाँ है? नेपालियों का है, भूटानियों का, गुजरातियों का, दक्षिण भारतीयों का है? बताइए मेरे से युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है? जल्दी बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है। युगादि कहाँ मनाते हैं? नेपाली बनाते हैं, भूटानी बनाते हैं, गुजराती बनाते हैं, दक्षिण भारतीय बनाते हैं। जल्दी आंसर बता दीजिए क्या आंसर रहेगा मेरे से। तो युगादि जो पर्व है वो गुजरात में मनाया जाता है, गुजरातियों का है। और मुझे डांडिया कहाँ है? डांडिया भी गुजरात का है मेरे से। कहाँ का है? डांडिया पर्व भी कहाँ है? डांस भी होता है, गुजरात में होता है, ठीक है जी। गरबा डांस भी कहाँ का है? गुजरात का है। तो ये जो नव वर्ष है, ये युगादि, ये भी गुजरातियों के द्वारा ही मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले लो जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव। हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। लोसांग उत्सव तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। लोसांग है सिक्किम का। कहाँ का है मेरे से? सिक्किम का। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। लोसांग सिक्किम, सरहुल झारखंड, बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरल, ठीक है जी। ये सारे याद रखने हैं। लठमार होली खेली जाती है कहाँ? मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में, अमृतसर में। बता दीजिए मेरे से। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये भी। तो जल्दी बताइए, लठमार होली कहाँ की है? बताइए जल्दी, कहाँ खेली जाती है लठमार होली? लठमार होली भैया बनारस कहाँ की है जी? मथुरा। मथुरा में एक जगह है बरसाना, ठीक है जी, वहां पर बरसाना में। तो बनारस नहीं, बरसाना में है, मथुरा में लठमार होली, याद रखेंगे आप, ठीक है जी। मथुरा या बरसाना है तो वो बनारस अलग है बिल्कुल। तो याद रखें लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा। मथुरा में भी कहाँ अगर ऑप्शन में है तो बरसाना गांव है वहां पर, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं। रथ यात्रा, अच्छा मथुरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में या द्वारिका में? जल्दी बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो जल्दी से आंसर करेंगे। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है जी। रथ यात्रा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उड़ीसा में, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जो सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। नौ रोज त्योहार किससे संबंधित है? सिख से, हिंदू, पारसी, मुस्लिम। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भैया। शुरुआत बलबन ने की इस धर्म की, लेकिन इसको नौरोज त्योहार को औरंगजेब ने बैन कर दिया था ये मुसलमानों का नव वर्ष था, 1 मार्च के आसपास आता था। लेकिन अब इस त्योहार को कौन मनाते? तो किससे संबंधित है? अब ये सिर्फ पारसियों से संबंधित है मेरे से। किससे संबंधित है जी? नौरोज त्योहार पारसियों का बन के रह गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काल चक्र उत्सव किस धर्म से है? काल चक्र, तो चक्र बताइए, धर्म का एक चक्र कहाँ चला था? बताओ, काल चक्र किससे संबंधित है? तो किसका धम्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश थे? तो बताइए, पहला उपदेश जब दिया था महात्मा बुद्ध ने उसको धम्म चक्र परिवर्तन कहते थे। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि काल चक्र उत्सव कहाँ पर है। तो काल चक्र उत्सव मनाते भैया बौद्ध लोग। कौन मनाते मेरे श्रेष्ठियों? बौद्ध लोग मनाते हैं मेरे श्रेष्ठियों, बौद्ध। जातक कथाओं का संबंध भी किससे है जी? बौद्ध धर्म से मेरे श्रेष्ठियों। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध जी, और महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे मेरे श्रेष्ठियों। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है जी, सागा दावा, ठीक है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? बताइए मेरे से। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्या आंसर रहेगा? जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, पारसी है? जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर भी क्या है? सागा दावा धर्म भी बौद्ध से है जी। काल चक्र उत्सव भी किससे जी? बौद्ध से है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा के दौरान किसके सम्मान में यात्रा निकाली जाती है? बताओ, कौन कौन से भगवान को सम्मानित किया जाता है? मतलब किस किस भगवान के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है? सिर्फ राम के प्रति, विष्णु के प्रति या कृष्ण के प्रति? तो इसका आंसर है जी कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। इन तीनों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है किसमें? जब यथ यात्रा निकाली जाती है। कहाँ? पुरी में, उड़ीसा में से। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार है, बताओ सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है बिहार का? दीपावली है, विशु है, विनायक चतुर्थ है या छठ पूजा है? तो इसका आंसर तो भैया युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। तो इसका आंसर भैया छठ पूजा। छठ पूजा बेहद इंपॉर्टेंट त्योहार है भैया, बहुत फेमस है बिहार का। क्वेश्चन और मुझे बता दो, छठ पूजा में किसको भैया संबोधित किया जाता है? किसको याद करके ये त्योहार मनाया जाता है या किसकी तरफ अर्घ चढ़ाया जाता है? बताइए तो मेरे शेषेन्यू। इसका आंसर है जी, इसमें जो पूजा होती है वो सूर्य देवता की होती है। किसकी होती है जी? मेरे शेषेन्यू, सूर्य देव की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने के अंत में प्रदर्शित करता है? बताइए क्या प्रदर्शित सबसे अंत में रमजान महीने के अंत में आता है? तो बताइए मेरे शेषेन्यू, कौन सा त्योहार है? सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जी। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए मेरा आंसर क्या रहने वाला है? तो इस्लाम धर्म के रमजान के महीने अंत में जो आता है भैया वो आता है ईद उल फितर, ठीक है जी।
ईद उल फितर आती है, जो उसको मीठी ईद भी कहा जाता है, ईद उल फितर आती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी इनका क्या बोलते हैं, जब कब्र होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दरगाह। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, उर्स कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है बताइए मेरे शेषियों, इनका उर्स कहाँ पर है, कहाँ पर है। पैगंबर साहब का, पैगंबर साहब की दरगाह कहाँ पर, सॉरी पैगंबर साहब नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो बताइए जल्दी मेरे शेषियों कहाँ पर है। अजमेर में, फतेहपुर सीकरी, आगरा, बिहार शरीफ। तो आंसर है जी अजमेर में है, अजमेर दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है मेरे शेषियों। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताइए। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो जल्दी से, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर या पाम संडे, तो बताइए मेरे श्रेणियों क्या मनाया जाता है, तो जल्दी से नोट डाउन करें। इसका आंसर है जी क्रिसमस। कौन सा मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे जी, ठीक है जी। तो क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। अच्छा, क्रिसमस कब आता है, जल्दी से बताएं कि क्रिसमस कब आता है, ठीक है जी, बताइए क्रिसमस क्यों आता, मतलब कब आता है। तो भैया 25 दिसंबर को आता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है। अच्छा पहले बात करें गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया था तो भैया गुड फ्राइडे मनाया जाता है उसने। और ईस्टर त्योहार इसलिए मनाया जाता है, ईसा मसीह जब सूली पे चढ़े और उसके जब कुछ टाइम बाद वो जीवित हो गए तो उनके जीवित होने के उपलक्ष्य में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और जो पाम संडे क्यों मनाया जाता है, जब ईसा मसीह जेरूशलेम में, जो राजधानी इजराइल की है, जब वहां उन्होंने प्रवेश किया था तो भैया उनके स्वागत में ताड़ के जो शाखाएं थी, ताड़ की पेड़ की, वो लहराई गई थी उस समय, तो उनका स्वागत किया गया था। जब उन्होंने जेरूशलेम में प्रवेश किया तब पाम संडे मनाया जाता है मेरे शेष में, ठीक है जी। तो याद रखना, मैंने आपको यहाँ से ये ऑप्शन भी मैंने सारे के सारे यहाँ पर एलिब्रेट किए हैं आप लोगों के सामने। तो मैंने आपको बताया कि ईसा मसीह के जन्म पर त्योहार मनाया जाता है क्रिसमस, गुड फ्राइडे जब उनको सूली पे चढ़ाया गया वो दिन, और ईस्टर जब वो सूली पे चढ़ने के बाद कुछ समय के लिए जीवित हो गए, पाम संडे जब जीसस क्राइस्ट ने कहाँ प्रवेश किया, जब जीसस क्राइस्ट ने भैया प्रवेश किया था जेरूशलेम, बहुत पवित्र जगह माना जाता है, इजराइल की राजधानी, जब वहाँ प्रवेश किया था तो भैया आज वो इजराइल की राजधानी ही है, जिसे फिलिस्तीन और इजराइल दोनों क्लेम करते हैं। तो भैया उस पर याद रखना, तो पाम संडे मनाया उस दिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट प्रवेश किए जेरूशलेम में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ मैं आपको। देखो जो क्वेश्चन तो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित, देखो वही क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया वही क्वेश्चन फिर से आया, मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया था। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ईस्टर मनाया जाता है, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया कौन सा त्योहार है जी, ईस्टर। दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है कब, चैत्र मास में, श्रावण मास में, भादो मास में, या आश्विन यानी कि श्रावण के महीने, श्रावण भादो अश्विन, ठीक है। तो आश्विन अलग है, त्योहार बोलते हैं उसको, तो वहाँ तब मनाया जाता है, आश्विन में मनाया जाता है, ठीक है जी। तो याद रखना दुर्गा पूजा आश्विन में मनाई जाती है, तो याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, दुर्गा पूजा कब है, आश्विन में, आई थिंक कार्तिक ऐसे बोलते हैं इसको कुछ, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आश्विन में मनाया जाता है, ये पक्का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, तो बताइए कहाँ मनाया जाता है संगाई त्योहार। भाई आश्विन मुझे क्लियर नहीं है, आश्विन या तो कुवार को बोलते होंगे या फिर उसको कार्तिक के आसपास बोलते होंगे, यही है बस, ठीक है। तो याद रखना संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, असम, मणिपुर, मिजोरम या तमिलनाडु। बताइए मेरे श्रेणियों क्या आंसर रहेगा, संगाई। संगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है संगाई। तो संगाई तो आप जानते हैं संगाई कहाँ का है जी, संगाई मणिपुर का है, ठीक है जी। तो मणिपुर ऑप्शन में है बिल्कुल, तो कहाँ का है जी, मणिपुर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला है कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाए। हमने इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने आपको बताया कुंभ का मेला कहाँ का होता है। अगर ऑप्शन आए इनमें से चारों में से जहाँ नहीं है, मुझे कहाँ नहीं है इन तीनों के अलावा, तो उसको आंसर कर देना। वैसे आप याद रखना कहाँ है चारों जगह, तो नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में मनाया जाता है भैया, हरिद्वार में उत्तराखंड में, प्रयाग यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो इन चार जगह भारत में कुंभ का मेला लगता है मेरे से, जो बेहद इंपॉर्टेंट है जी। कुंभ का मेला किन चार जगह लगता है, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पुष्कर का मेला कहाँ लगता है बताइए।
आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करो। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, तो हमारी वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में हमारी वीडियो ने बच्चों की बहुत हेल्प की है और बच्चों ने लगातार यहाँ से सिलेक्शन के लिए कदम बढ़ाया है। तो आप भी बिल्कुल दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, ठीक है, यूपी पुलिस में, इसके अलावा हरियाणा पुलिस में आप सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो को देखें। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी, उदयपुर। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए भैया। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर मेला, जो अजमेर में लगता है, राजस्थान में। ठीक है जी, याद रखना। अच्छा, पुष्कर मेले में ऊँटों का मेला लगता है, ये भी आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जी, जो पुष्कर मेला है वहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है, वहाँ ऊँटों को लाया जाता है खरीदने और बेचने के लिए वहाँ पर। तो ऊँटों का मेला भी पुष्कर मेला है। कहाँ पर है जी? अजमेर में है, राजस्थान में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ। एशिया के सबसे बड़ा मेला कौन सा है बताइए? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरिहर क्षेत्र का मेला। अब हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ है जी? तो हरिहर क्षेत्र का मेला बिहार में लगता है। ठीक है मेरे से श्रेणियों, हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है और ये कहाँ लगता है? ये बिहार में लगता है मेरे से श्रेणियों। ठीक है जी, हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला और कहाँ में? बिहार में लगता है, याद रखेंगे। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अब जल्दी से आंसर करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो बताएं जल्दी से। तो जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो ऑप्शन है जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? क्योंकि वो क्वेश्चन तो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल पेपर में आने लायक सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आप करेंगे भैया हाथी उत्सव जो हाथियों का, वो जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है जी? हाथियों का जो मेला है, हाथियों का जो त्योहार है, वो जयपुर में है जी। ठीक है जी, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर। जयपुर कहाँ की राजधानी? राजस्थान की राजधानी मेरे श्रेणियों। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्शन पे हम बात करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हाथी उत्सव हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है? जल्लीकट्टू है जी। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बताइए मेरे श्रेणियों कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो क्या आंसर रहेगा? जल्लीकट्टू। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए जल्लीकट्टू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आप नहीं बता रहे, मैं जल्दी से आंसर कर देता हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आंसर है तमिलनाडु। तो कहाँ है जी? तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संत कबीर के सम्मान में मगहर त्योहार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो संत कबीरदास के सम्मान में मगहर त्योहार मनाया जाता है। 1987 में शुरू हुआ था, 85 में शुरू हुआ था, 90 में शुरू हुआ था, 1975 में। तो आंसर इसका भी 1990 में ये शुरू हुआ था। आप बिल्कुल याद रखना, ये जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण शाखा के कवि हैं और कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। इनके बारे में और बात समझना, इनका जन्म बनारस में हुआ था और मृत्यु बिल्कुल बनारस में गंगा नदी के उस पार एक जगह उत्तर प्रदेश में मगहर में हुई थी। तो याद रखना, वहीं पर मगहर त्योहार 1990 में इन्हीं की याद में मनाया जाता है। जब ये जीवित थे, या आप ये कह लो जब इनकी बिल्कुल मृत्यु के करीब थे, तो इन्होंने ये मगहर चले गए थे, क्योंकि कहावत बड़ी प्रचलित थी, जो बनारस में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नर्क में जाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इसीलिए स्वर्ग जाऊं कि मैं बनारस में मर रहा हूं, तो क्या फ़ायदा है जो मैंने कृष्ण भगवान की इतनी भक्ति की है। इन्होंने कहा कि मैं मगहर जाऊंगा और मगहर में जाके देखूंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, अगर वहाँ डेथ होती है तो कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डेथ मगहर में हुई। इन्हीं की याद में मगहर त्योहार मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में 1990 से। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रासलीला, यव संघ और लाई हरीबा, यदि ये इत्यादि त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? वैसे रासलीला तो भैया जो है यूपी का है, लेकिन रासलीला अक्सर यव संघ, लाई हरीबा ये कहाँ मनाया जाता है? थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं भाई मणिपुर में ये मनाया जाता है। तो आंसर तो मैंने बता दिया, मणिपुर है। तो योन स्वांग, हरीबा, थोड़ा बहुत रासलीला, थोड़ा ये ज़्यादा नहीं होता है, तो ये कहाँ है जी? मणिपुर। वैसे रासलीला उत्तर प्रदेश का है। ठीक है मेरे से श्रेणियों, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ। सारे के सारे क्वेश्चन इतने क्रीम क्वेश्चन है ना, एकदम सुन के एकदम मजा आ जाए ऐसे क्वेश्चन है, और सारे के सारे सिलेक्शन पे हम बात करते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है चप चपार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बताइए चप चपार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असमी लोगों द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा, मणिपुरी लोगों द्वारा या मिजोरम द्वारा? बताइए कहाँ पर मनाया जाता है चप चपार त्योहार? तो जल्दी याद रखेंगे भैया, ये मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ है जी? मिजोरम में मेरे से श्रेणियों। क्या आंसर है जी? मिजोरम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बता दीजिए, ये तो बताना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि हॉर्नबिल को बिल्कुल एक इंजेंडर्ड पशु की श्रेणी में रखा गया है। तो बताइए सिक्किम में, मेघालय, गोवा,
नागालैंड और उस राज्य का राजकीय पशु भी है। तो बता दिए मेरे सेशनियों, हॉर्नबिल कहाँ का है, जल्दी बताएंगे आपने, ठीक है। तो इसका जो आंसर है पहले ऑप्शन की तरफ सिक्किम, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु, तो इसका आंसर है जी नागालैंड। तो नागालैंड का है जी हॉर्नबिल, ठीक है जी। हिरन जैसा एक पशु है हॉर्नबिल उसका। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर लगता है सूरज क्राफ्ट मेला। तो इस बार 36वां लगा है, सिरसा में, पानीपत में, फरीदाबाद, रोहतक, तो भैया फरीदाबाद में, ठीक है। और याद रखना इस बार दीपावली के आसपास 7 दिन के लिए फिर लगेगा मेला, 3-4 दिन के लिए लगेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो फरीदाबाद में लगता है सूरज क्राफ्ट मेला। अगला क्वेश्चन है भैया अपने भारत की संस्कृति को दिखाने के लिए है और मेन उद्देश्य तो पैसा कमाना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, कौन से पर्व पर थारू जनजाति द्वारा शोक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, बताइए मेरे से, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन सा थारू जनजाति किस त्योहार को भैया शोक त्योहार मनाती है, जल्दी से आंसर करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शोक त्योहार जो मनाते हैं होली, दिवाली, दशहरा, नागपंचमी, तो भैया दिवाली को, क्योंकि ये थारू जनजाति है ना, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति है और ये रावण को ना पूजती है ये, ठीक है। ये रावण को पूजते इसलिए डेथ हुई दिवाली, रावण पर भगवान राम की विजय के रूप में खुशी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये लोग इसको शोक का त्यौहार मनाते हैं क्योंकि ये लोग रावण को पूजते हैं, ठीक है जी। मेरे सेशनियों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, बिल्कुल लेके चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे सेशनियों। आप भले इन क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप भी कहेंगे वाह क्या क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किए जाते हैं कहाँ, आगरा, इटावा, आगरा, बाराबंकी। देखो हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव तो अलीगढ़ में, देखो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है भैया इसमें, तो आप आंसर करना अलीगढ़। तो कहाँ मनाया जाता है भैया, अलीगढ़ में ये सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। भैया सुलह कुल की नीति औरंगजेब ने भी चलाई, सॉरी अकबर ने चलाई थी सुलह कुल की नीति, तो याद रखेंगे। तो अलीगढ़ में है क्या, अलीगढ़ में सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो भाई साहब आंसर है अलीगढ़, ठीक है मेरे सेशनियों, अलीगढ़ आंसर है, जो ऑप्शन में है नहीं तो बिल्कुल नोट डाउन कर लेना अलीगढ़। अगला है उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, एक दूसरे को पत्थर से मारते हैं मेरे सेशनियों। तो बताइए जौल जीबी मेले में, देवी धुरा मेले में, गौचर मेले में, गेंद मेले में, बताइए क्या आंसर है, किसमें एक दूसरे को पत्थर फेंक के मारते हैं। तो इसका जो आंसर है भैया देवी धुरा मेला है। कौन सा है जी, देवी धुरा मेला में उत्तराखंड में एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरे को पत्थर मारने की प्रथा है, 2 गुट एक दूसरे को पत्थर मार के फेंके, ठीक है। प्रथा है, कोई दिक्कत नहीं, रीति रिवाज है, तो ठीक है। तो वैसे एक दूसरे को पत्थर मारना ठीक है नहीं वैसे, ठीक है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, लेकिन रीति रिवाज है तो मानते हैं बढ़ते हैं। तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगाया जाता है भैया, नई दिल्ली में, ठीक है। वात्सल्य मेला कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं और बिल्कुल अपना पर्व त्योहार या मेलों से आने वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको भी देखें, बिल्कुल यहाँ से हम दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, SSC GD सबकी भयंकर तैयारी करने वाले हैं। इतनी भयंकर तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल आपको सिलेक्शन तक ले जाके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।